हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, आर्द्रक, अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, अपना, आत्म। ऑप्शन सी अमी अमृत। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। ऑप्शन बी अहिल्या। अगला प्रश्न, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद, कंज, नलिन, आगर, निलय, धाम, दस्यु, मूषक, खनक, पीयूष, सुधा, दृग। ऑप्शन डी पीयूष, सुधा, दृग अशुद्ध है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत सुमेलित है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य सुमेलित है। जो अमिष नहीं खाता शमिष सुमेलित नहीं है। जो पहरा देता है प्रहरी सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। गणेश, गण, गणना, गणपति। ऑप्शन सी गणना। वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेकर रहना, मुँह में पानी आना। ऑप्शन डी मुँह में पानी आना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतुमद वर्तमान। ऑप्शन डी हेतु हेतुमद वर्तमान, यह भूतकाल का भेद है। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहिर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। ऑप्शन बी अहिंसा। अगला प्रश्न, जो खाने योग्य ना हो। अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। ऑप्शन ए अखाद्य। अगला प्रश्न, हिंदी में मैं का बहुवचन है। हम दोनों, हम सब, हम लोग। ऑप्शन ए हम। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन बी रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर उनकी एकरूपता का प्रतिमान किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? सांप, शेर, राजा, दुर्गा। ऑप्शन डी दुर्गा। अगला प्रश्न, यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोधन उचित, यथाधन उधनचित, यथाधन उचित, यथाधन उचित। ऑप्शन सी यथाधन उचित। यथोचित में गुण संधि है। गुण संधि में आ और आ के आगे ई या ई हो तो ए, उ या उ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। ऑप्शन सी यमुना का पानी प्रदूषित, गंदा और प्रदूषित है। अगला प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ने, के लिए, से, को। ऑप्शन डी को। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20 तक। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्नों में एक वाक्य के खंड में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। प्रश्न, बीमारी के निमित्त मैं कल कॉलेज न जा सका। कोई त्रुटि नहीं। निमित्त ऑप्शन ए में त्रुटि है। यहाँ वाक्य में निमित्त के स्थान पर कारण शब्द आएगा। शुद्ध वाक्य होगा इसका, बीमारी के कारण मैं कल कॉलेज न जा सका। अगला प्रश्न, यदि पर्यावरण की रक्षा
न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन बी में जबकि में त्रुटि है, इसका शुद्ध वाक्य होगा यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 तक निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाजार ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते और बेचते हैं तथा बिना किसी रोक भाव मिलते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहां विनिमय से व्यापार चलता है। अहमदाबाद की प्रसिद्ध मिल में तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाजार में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं, पर तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं होता है। इनसे केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं को की पूर्ति होती है। प्रश्न, बाजार में से व्यापार चलता है, बेचने से, विनिमय से, खरीदने से, जमा करने से। ऑप्शन बी विनिमय से। अगला प्रश्न, किसे दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं? तरकारी, फल, अखबार, सोना या चांदी। ऑप्शन डी सोना या चांदी। स्टैंडर्ड कपड़े कहाँ तैयार होते हैं? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, राजस्थान। ऑप्शन सी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, किसका विशाल बाजार नहीं होता है? फूलों के लिए, सब्जी, सोना, फल और तरकारी। ऑप्शन डी फल और तरकारी। अगला प्रश्न, कहाँ सार्वजनिक रूप से अपनी वस्तु खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं है? गांव में, बाजार में, शहर में, दुनिया में। ऑप्शन बी बाजार में। अगला प्रश्न, सामान्य जानकारी। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? 93, 105, 108, 116। ऑप्शन सी 108। अगला प्रश्न, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। अध्यक्ष सभा में मतदान के दौरान केवल तभी मतदान करता है जब पक्ष व विपक्ष के मत बराबर हो जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? ब्रॉडबैंड, रिसाइकिल बिन, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडेम। ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक फोल्डर है जहां डिलीट किए गए फाइलों या फोल्डरों को टेम्परी स्टोर किया जाता है। इसे विंडोज 95 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हर वर्जन में उपलब्ध किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब कुरान का चरसा पालन करने के क्रम में शराब नहीं पीता था। अगला प्रश्न, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ईमेल, फेसबुक, डिस्क क्लीनअप, यूट्यूब। ऑप्शन सी डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिस्क क्लीनअप एक कंप्यूटर रखरखाव उपयोगिता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में शामिल है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को में फांसी की सजा दी गई थी? 1929, 1931, 1934, 1939। ऑप्शन बी 1931, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण साझा बाजार का सदस्य नहीं है? अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, चिली। ऑप्शन डी चिली। अगला प्रश्न, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है राज्यों द्वारा, संघ द्वारा। ए और बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों मराठों का युद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1780 से 1807 के बीच हुए मुगल
मराठा युद्ध को दक्कन का युद्ध 27 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिन्हें 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। लगभग 20 मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर उत्कृष्ट माना जाता है। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई? एनरिको फर्मी, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, हेनरी बैकेरल। ऑप्शन डी हेनरी बैकेरल। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है? 3, 7, 9, 21। ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। ऑप्शन डी खुर्जा। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, नीरज सिंह चौधरी, आर के नारायण, वी एस नायपाल। ऑप्शन डी वी एस नायपाल। अगला प्रश्न, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, पुणे, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन डी मुंबई। अगला प्रश्न, देवी माता की पूजा संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो। ऑप्शन डी चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। अगला प्रश्न, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। ऑप्शन सी रूस में। एल्ब्रुस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो काकेश क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। ऑप्शन सी अज्ञात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन बी रूस। भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश ईरान है, जिसने भारत से 43.76 मिलियन किलोग्राम चाय का वर्ष 2019 में आयात किया। दूसरा स्थान रूस का है, जिसने वर्ष 2019 में 41.73 मिलियन किलोग्राम चाय आयात किया। अगला प्रश्न, एलयू का पूर्ण रूप क्या है? एडिशनल लॉजिक यूनिट, अप्लाइड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न, ग्रामीण निर्धनता मूल्य संरचना में कमी के कारण होती है। यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? वैज्ञानिक अनुसंधान, आदर्शात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी आदर्शात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन, लगभग 400 मिलियन, लगभग 100 मिलियन, लगभग 2.5 मिलियन। ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसमें ये 4 कार्य: योजना निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए? 1949, 1950, 1951, 1952। ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को NREGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में कब मिलाया गया? 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2004, 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2003। ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नेशनल सरल एम्प्लॉयमेंट रूल संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में सन 2 फरवरी 2006 में मिलाई गई। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूर को कितने दिन का
रोजगार की गारंटी है 150 दिन, 100 दिन, 110 दिन, 90 दिन। ऑप्शन ए 150 दिन। अगला प्रश्न, थ्रस्टन एवं लिंकट ने किसके मापन हेतु पैमाने का निर्माण किया? बुद्धि, लब्धि, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व मापन, अभिक्षमता। ऑप्शन बी मनोवृत्ति। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? वैश्य, पुरोहित, शिक्षक, ये सभी। ऑप्शन बी पुरोहित। अगला प्रश्न, ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है? अशिक्षा, खेतों का कार्य घटना, एकता में कमी अर्थात गृह क्लेश, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। ऑप्शन डी आगरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्नौज। ऑप्शन बी वाराणसी। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है तो इसकी रोकथाम हेतु करना चाहिए? चमड़ा उतारकर मृत पशुओं को गड्ढे में दबाना, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफी दूर निश्चित स्थान पर डालकर प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़ के द्वारा स्वतः ही। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? जुलाहा, कुम्हार, लोहार, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर। ऑप्शन बी मथुरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में। ऑप्शन सी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ऑप्शन डी 77.73%। अगला प्रश्न, इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी, बदायूं। ऑप्शन डी बदायूं। बदायूं में नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, गांव में विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज है? आदिम समाज, जटिल समाज, विद्यार्थी समाज, सरल समाज। ऑप्शन सी विद्यार्थी समाज। अगला प्रश्न, ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की? प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, जजमानी व्यवस्था, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। ऑप्शन सी जजमानी व्यवस्था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 829। अगला प्रश्न, निम्न में से आधुनिकीकरण का लक्षण कौन सा है? आधुनिकता की व्यापकता, आधुनिक समाज का उदय, पूंजीवाद व औद्योगिकरण, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अर्पणा किस्म है? धान की, मटर की, गेहूं की, अरहर की। ऑप्शन बी मटर की। अगला प्रश्न, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है? हरित क्रांति, गेहूं की खेती, सिंचाई के साधन, ये सभी। ऑप्शन ए हरित क्रांति। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।